हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आरती मोटिवेशनल कॉर्नर से। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि आप लोग स्टडी अच्छा चल रहा होगा। मेरा भी स्टडी बहुत बढ़िया चल रहा है। तो अभी मैं सुबह के 4 बजे जग गई हूँ और ये मेरे जो आप अंधेरा अंधेरा देख रही है, मेरे घर के बाहर का व्यू है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ पड़ा है। तो मैंने सोचा आप लोग को व्यू दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठी तो मुझे भी लगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो मैंने आज इसे शूट कर लिया अंधेरा वीडियो को। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा अंधेरा था तो मैं फिर अंदर आ गई। उसके बाद फिर मैंने स्टडी करना चालू किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं तो हालांकि वीडियो देखती हूँ। सुबह 3 बजे ही मैं जग जाती हूँ, लेकिन मैं 4 बजे से ब्लॉग शूट कर रही थी, इसलिए मैंने वीडियो का नहीं दिखाया आप लोग को। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत का बुक स्टडी करूँगी, जो कि पॉलिटी का बुक है आपका। और मैं इसमें आपको पंचायती राज देख रही हूँ। ये देखिए, हमेशा ये लड़का मुझे परेशान करने आ जाता है, पुट्टू। आप लोग इस वीडियो में देखिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान किया मुझे पुट्टू। हालांकि हमेशा नहीं करता, लेकिन आज पता नहीं उसे क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैं यहाँ पे पॉलिटी का बुक रीडिंग कर रही हूँ, एम लक्ष्मीकांत का। और हाँ, जो जिनको पॉलिटी बुक पढ़ने में समस्या होती है, वो उनके लिए मैंने कल एक वीडियो भी अपलोड किया है, एम लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा आप याद रख सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करें, उसे समझ में आए। क्योंकि कितने बच्चे जो नए नए एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें पॉलिटी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था जब मैं स्टार्टिंग कर रही थी। स्टैंडर्ड बुक जब मैंने फर्स्ट टाइम, कोई भी इंसान, कोई भी टॉपर सजेशन देता है तो आप उस बुक को खरीदते हैं और उसे पढ़ के देखते हैं, लेकिन क्या होता है, समझ नहीं आता आपको फर्स्ट टाइम। तो मैंने भी पढ़ा था तो मुझे दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगा कि और भी जो एस्पिरेंट्स होंगे उन्हें भी दिक्कत हो रहा होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है एम लक्ष्मीकांत का, कि कैसे आप पढ़ सकते हैं और उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा याद रख सकते हैं। तो गाइस, याद रखने का तो एक ही मंत्र है, सिर्फ आप उसे बार बार पढ़ते रहिए और उसे बार बार ब्रेन में रिकॉल करते रहिए। इसके अलावा कोई भी नहीं है। और हाँ, आप उसे लिख कर भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते याद करने के लिए। तो अभी मैं थोड़ा देर के लिए बाहर चली गई थी, क्योंकि नीचे पेपर वाले भैया आए हुए थे। तो मेरा जो सेकंड फ्लोर पे है ना, तो पेपर मेरा फर्स्ट फ्लोर पे चला गया था, तो मैं पेपर लाने चली गई थी। तो चलिए, फिर से मैं यहाँ पे पॉलिटी ही स्टडी कर रही हूँ अभी तक। और मैं अभी सुबह के 6 बजे तक पॉलिटी ही पढ़ूँगी पूरा। मैं उस चैप्टर को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ूँगी। और गाइस, आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं कि जब आप मैगजीन खरीदते हैं तो उसमें जो पॉलिटी का क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है, या फिर कुछ ऐसा उसमें दिया हो जो कि इसमें ऐड कर सके आप, तो आप ऐसा देखते रहिए। क्योंकि आपका जो भी ज़रूरी चीज़ है उसे एक जगह लिख लीजिए, या बुक में ही कई साइड में लिख लीजिए। मैं ऐसा हमेशा करती हूँ। तो मैं सुबह में पानी पीती हूँ, गर्म पानी। तो मैं यहाँ पे गरम गरम पानी करके लेने आ गई, और मेरा पॉलिटी भी ख़त्म हो गया था। तो फिर मैं यहाँ न्यूज़पेपर लेकर आ गई हूँ और गर्म पानी लेकर आ गई हूँ। मैं पीते पीते न्यूज़पेपर को पढ़ूँगी। और पुट्टू भी परेशान करने में कोई चूक नहीं कर रहा है, आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पूरे सामान को इधर से इधर देख रहे हैं आप लोग, मेरे बेड पे पूरा सामान फैला हुआ है। और पुट्टू क्या करता है, अपना खेलने का सामान भी क्या करता है, बेड पे ही ला कर रख देता है। तो फिर मुझे उसे भी सेट करना होगा। तो मैंने पेपर यहाँ पे अच्छे तरीके से पेपर मैंने पढ़ा है। यहाँ पे आप लोग भी जब भी कुछ पढ़िए तो उसे पूरे ध्यान लगा के पढ़िए, ताकि वो क्या हो, आपको याद रहे जो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसा कुछ आज दिख नहीं रहा था मुझे पेपर में कि कुछ इम्पोर्टेंट हो। पता नहीं, आज कुछ न्यूज अच्छा था ही नहीं। तो फिर मैंने पेपर भी बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने घरेलू कामकाज, एक हाउस वाइफ का जो काम होता है। अभी मैंने सारा चीज़ सेट किया है। पुट्टू ने जो फैलाया हुआ था उसका पिल्लो देखिए, छोटा सा पिल्लो रखा रहता है, उसी को ये क्या करता है, इधर से इधर घूम घूम कर, देखिए बेड शीट भी नहीं झाड़ने दे रहा है ये लड़का। फिर मैंने बेड शीट को अच्छे से ठीक कर दिया है। अब पुट्टू क्या किया है, देखिए वहाँ पे जाके बेड शीट को समेट दिया है। इसका भी ठीक रहने ही नहीं देता है बेड शीट। तो फिर मैं आगे यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू वगैरह दे लेती हूँ घर पे। देख सकते हैं आप लोग, सुबह 6 बज गए, ऑलमोस्ट 6:30 बज गए होंगे लगभग इस टाइम तक। तो फिर मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर ली हूँ, क्योंकि फिर खाना भी बनाना होता है। तो यार, एक यूपीएससी एस्पिरेंट का लाइफ इतना ज़्यादा इजी नहीं होता, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो में देखते हैं उतना ज़्यादा इजी होता नहीं है। लेकिन आप लोग वीडियो में देखते हैं और कमेंट्स करने में कोई चूक नहीं करते हैं, ऐसे नहीं बनाओ, ऐसे नहीं करो। लेकिन जो स्टडी कर रहे हैं उन्हीं को पता है कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और प्लस हाउस वाइफ भी बनना
जिनका जिससे मैरिड नहीं हुआ उनके लिए तो बहुत ज़्यादा गोल्डन चांस होता है, लेकिन शादी के बाद बहुत सारे चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रश करते हुए थोड़ा सा मैगजीन भी देख रही हूँ और मैं फिर नहाने चली गई। नहा कर आई हूँ तो चाय बनाई हूँ मैं। फिर मैंने खाया है चाय बिस्किट, क्योंकि सुबह से पढ़ाई करते करते मुझे लग गई थी भूख। तो मैं चाय बिस्किट को यहाँ पे थोड़ा देर बैठ के एंजॉय की हूँ, थोड़ा बहुत मोबाइल को मैंने टिपा है। उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ से 9 बजे फिर से स्टडी करने के लिए। यहाँ भी पुट्टू परेशान, आज पता नहीं क्या हो गया इस लड़का को, बहुत ज़्यादा परेशान किया और बहुत ज़्यादा हम ही पे भोंक रहा था आके। और फिर उसे मैं खिलाने के लिए ले गई थोड़ा देर के लिए, तो खेला है थोड़ा देर, फिर आया है तो फिर शांत हुआ है। तो फिर मैं यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ। आपका 11th क्लास का आपका ज्योग्राफी का बुक है अपवाह तंत्र। यार ज्योग्राफी का बुक अपवाह तंत्र जो है उसमें तो मुझे एक एक लाइन लग रहा था इम्पॉर्टेंट ही है। हालांकि मैंने इसे 1-2 बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आप लोग जब पढ़ाई करते हैं और जब दोबारा आप लोग पढ़ते हैं तो ऐसा आपको हमेशा लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर से न्यू हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा हमेशा आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। हाँ, कुछ कुछ याद रहता है, लेकिन उतना कंटेंट्स आपके दिमाग में नहीं रहता जितना बुक में दिया हुआ रहता है। और आप लोग जानते ही होंगे जो यूपीएससी का प्रिपेयर कर रहे हैं कि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ूंगी। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी को अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा है। और जब आप बैठे हो या फिर कुछ काम नहीं कर रहे हो तो आप लोग क्या कीजिए, जो आप लोग पढ़ते हैं उसे रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। इससे आपको क्या होगा, याद रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या कीजिए, इसको याद रखने का कोशिश कीजिए ताकि आप भूलिए नहीं। एग्ज़ाम के टाइम आपको ज़्यादा कम से कम स्टडी करना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप मतलब होता है ना, एग्जाम में इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश में बहुत ज़्यादा हम लोग कम पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। यार इतना ज़्यादा स्ट्रगल है, इतना ज़्यादा स्ट्रगल है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और सारे काम करते करते मैं रात में इतना ज़्यादा थक जाती हूँ, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। और मुझे आज डॉक्टर के पास भी जाना था यहाँ पे, तो मैं डॉक्टर के पास भी जाऊँगी। खाना बनाने के बाद मैं खाना खा लूँगी, उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के लिए निकल जाऊँगी, डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो मेरा ऑलमोस्ट खाना बन चुका है, मैंने खाना बना लिया। अब चलिए खाना खाते हैं। तो चलिए आप लोग भी खाना खाने के लिए। यहाँ पे रोटी सब्जी और चावल फ्राई और सलाद और अचार है। जिनको जिनको खाना आ जाइए। तो मैं खाना खाकर उसके बाद डॉक्टर के यहाँ से आकर मैं बैठी हुई थी, तो मुझे मतलब थोड़ा सा नींद टाइप का आ रहा था, तो मैंने सोचा सोना नहीं है। मैं दिन में कभी नहीं सोती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप को ऑन करने आई हूँ और लैपटॉप मैंने ऑन किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वीडियो चालू कर दी हूँ। दृष्टि का मैंने वीडियो ऑन किया है। ये आपका डेली बेस पे करंट अफेयर देते हैं, मैं उसी को यहाँ पे रीडिंग करूँगी और नोट्स भी बनाऊँगी। मैं यहाँ पे करंट अफेयर को नोट्स बनाकर और उससे वीडियो को रिकॉल कर करके देखते रहती हूँ 2-3 बार। मैं इस तरह से करंट अफेयर का तैयारी करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे करंट अफेयर का तैयारी करते हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा नोट्स बना के रखती हूँ ताकि मुझे एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना झेलना पड़े। क्योंकि आप वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, वही आप बुक कॉपी में रीडिंग करेंगे तो आपका समय कम जाएगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी नींद आने लगी थी, तो मैंने यहाँ पे चाय बनाया और मैं एक कॉपी लेकर आई हूँ। मैंने 2-3 बार वीडियो देख लिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा इसका नोट्स बना लेती हूँ। तो मैं इसका नोट्स बना लूँगी चाय पीते पीते। और हाँ, जो लोग यहाँ पे बोलेंगे कि चाय नहीं ज़्यादा पीना चाहिए, तो क्या करूँ, मुझे नींद आने लगता है, इसलिए मुझे चाय लेना ही पड़ता है। अगर मैं चाय नहीं लूँगी तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आएगा और मैं सो जाऊँगी फिर। तो और थकान भी हो गया और मैं डॉक्टर के पास आई तो थोड़ा सा होता है थक गई मैं। तो दिन में मैं सोती नहीं हूँ, दिन में नींद आएगा नहीं तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा सोने जाऊँगी तो इससे अच्छा मैंने सोचा चाय थोड़ा ले लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्टडी कर लूँगी। उसके बाद फिर जॉब पे भी जाना था मुझे 3 बजे से, 3 से 7 में जॉब पे जाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि सोना बेकार है, अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा, 1 आवर बचा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वीडियो स्टडी कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे लैपटॉप पे आ गई वीडियो स्टडी करने के लिए। गाइस प्लीज़ आप लोग गलत कमेंट्स नहीं कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और बहुत ज़्यादा मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे जैसे हर एक लड़की जो है अपना मुकाम हासिल करे, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। क्योंकि जो लड़कियाँ होती हैं डिपेंडेंट रहती है तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है।
आप लोग देखते होंगे जो हमारी मम्मी या फिर जो पहले के इंसान थे उतना डिपेंडेंट नहीं रहते थे, अपने पति के नाम से जाने जाती हैं या पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपका पहचान ही एक गुम हो जाता है, औरत का पहचान ही गुम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे ऐसा अपने साथ होने नहीं दूंगी। मैं अपना पहचान बनाना चाहती हूँ और मुझे जितना करना होगा स्ट्रगल मैं करूँगी और मैं अपने यूपीएससी को निकाल के ही रहूँगी, चाहे कभी भी निकले, कितना भी अटेम्प्ट देना पड़े। हालांकि मैंने एक भी अटेम्प्ट अभी दिया नहीं है, लेकिन अगले साल सोच रही हूँ पहला अटेम्प्ट दूँ। देखिए मैं अभी जॉब से भी आ गई, नाइट हो रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं बेड पे ही आ गई हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ भी पुट्टू मुझे नहीं छोड़ रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान किया है। तो मैं बेड पे यहाँ पे मैगजीन पढ़ रही हूँ कॉर्निकल का। तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन से मैगजीन को फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।